ये एक पुस्तक है मल्लिका और इसे मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने लिखा है। मनीषा कुलश्रेष्ठ हिंदी की एक सुप्रसिद्ध लेखिका हैं। उनके कहानी संग्रह और उपन्यास पहले भी प्रकाशित हो चुके हैं और ये मल्लिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की पढ़ने के बाद मेरे को लगता है सर्वश्रेष्ठ कृति है। मल्लिका उपन्यास का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेमिका मल्लिका के नाम पर ही हुआ है और सच कहें तो इस उपन्यास की नायिका मल्लिका ही है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को मैंने काफी पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है उतना ही और पढ़ने की जिज्ञासा हमेशा से मन में रही है। तो जब मुझे पता चला कि मनीषा कुलश्रेष्ठ जी ने मल्लिका उपन्यास लिखा है तो मैंने इसे मंगाया और जब इसे पढ़ना शुरू किया तो इसे फिर पूरा किए बगैर मन ही नहीं माना कि इसे अधूरा छोड़ा जाए। इसमें उपन्यास पढ़ने के बाद लगता है कि मनीषा जी ने काफ़ी शोध के बाद भारतेंदु जी पे काफ़ी शोध करने के बाद ये उपन्यास लिखा है। और बंगाली, हिंदी, इंग्लिश सभी भाषाओं काफ़ी अच्छी पकड़ है मनीषा जी की। ऐसा ये उपन्यास पढ़ के ये भी महसूस होता है। मल्लिका वास्तव में एक बंगाली विधवा महिला थी। शायद जैसा कि वर्णन मिलता है वो काशी में आकर के रहने लगी थी तो बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मकान के आसपास कहीं पे एक अंश सुनिए इसी उपन्यास से। इस उपन्यास की नायिका मल्लिका, जिसे भारतेंदु जी चंद्रिका नाम से संबोधित करते हैं इस उपन्यास में, वो एक पत्र लिखती हैं। वो देखिएगा, इसी से आपको मनीषा जी की भाषा शैली और का पता चलेगा। तो हरिचंद प्यारे, कैसे हैं आप यहीं एक छत और दालान के पार हैं, किंतु मुझे क्यों यह अनुभव होता है कि आप उस आकाश गंगा के भी परे कहीं हैं। आप स्वस्थ और प्रसन्न तो है ना। मैं अक्सर आपकी चिंता में ईश्वर के पास लौट लौट जाती हूँ। जिससे इस जन्म का बैर ठान कर रखा है, उसी जगन्नाथ से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे निरर्थक जीवन के सारे दिवस रात्रि लेकर आपके खाते में डाल दें। मेरे अकारत स्वास्थ्य का कोष आपके कोष में रिक्त कर दें। मैं क्या केवल सुख की सांगिनी हूँ। मुझे अपना कष्ट तो कहलवा भेजते, पीड़ा छुपा जाना कोई आपसे सीखे। जितने गहरे घाव खाए बैठे होंगे उतनी मोहक हंसी हंसेंगे। आपके अभिनय और सत्य का व्यतिक्रम मैं तो नहीं समझ सकी। लोग व्यर्था ही कहते हैं कि समुद्र की थाह है, स्त्री मन की नहीं। मैं आपके मन की थाह क्यों नहीं पाती। क्या मुझे कभी कभी ठीक ही प्रतीत होता है कि कहीं गहरे आपके भीतर एक स्त्री रहती है। मैं नहीं, यह आपके कवित्व कहते हैं, जो मेरे मन की बात अपने शब्दों में मेरे ही लिए लिख देते हो। मुझसे वार्तालाप के बीच ही कि सखी मोरे सैया नहीं आए, बीत गई सारी रात। दीपक ज्योति मलिन भई सजनी, होए गयो प्रभात। देखत बाट भई यह बिरिया, बात कही नहीं जात। हरिचंद बिन बिकल बिरहनी, ठाड़ी है पछतात।
अपनी कुशलता का समाचार शीघ्र लिख भेजिए। आपकी चंद्रिका। अच्छा उपन्यास है। अगर आप भारतेंद्र जी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो एक बार मनीषा जी की उपन्यास मल्लिका भी आपको पढ़ना चाहिए।